न्यूनतम उपभोग करने के 3 फायदे होते हैं। पहला फायदा होता है चरित्र का विकास। जिनको बचपन से संसाधन ज्यादा मिलते हैं, आप पाएंगे प्रायः उनमें उतनी स्मार्टनेस, उतना जुझारूपन विकसित नहीं हो पाता। आपके साथ आज से 10-15 साल बाद एक ऐसी स्थिति आने वाली है जो सबके साथ आती है पहली पीढ़ी में, वो ये आने वाली है, जैसे मेरा अनुमान है कि आप में से लगभग सब लोग ऐसे परिवार से हैं जहां पेरेंट्स ने आपकी हेल्प की है, किंतु बहुत वो ऐसे नहीं है कि आपके लिए कुछ भी कर देंगे, अंबानी टाइप का मामला होगा, ऐसा नहीं होगा, स्ट्रगल करके आपकी मदद करते होंगे। तो आपने भी स्ट्रगल ठीक ठाक की ही होगी, या आपके पेरेंट्स ने आपसे ज्यादा की होगी, लेकिन आप भी स्ट्रगल कर रहे होंगे। फाइनेंशियल स्ट्रगल्स थोड़ी बहुत रहती होंगी जीवन में, आमतौर पे ऐसा जीवन देखा होगा आपने। इन फाइनेंशियल स्ट्रगल्स के बावजूद आपने ठीक ठाक व्यक्तित्व बना लिया है, अच्छी खासी पढ़ाई कर ली है, और संभवतः किसी न किसी अच्छी नौकरी में सफल हो भी जाएंगे। और जिस दिन आप किसी नौकरी में आएंगे, आप हो जाएंगे राजपत्रित अधिकारी भारत सरकार के या राज्य सरकार के, और आपके पास स्थितियां ऐसी होंगी कि आपके बच्चों को स्ट्रगल देखनी नहीं पड़ेगी, और आप इंश्योर करेंगे कि आपके बच्चों को सबसे शानदार स्कूल मिले अपने जिले का। कौन से माध्यम वाला? हिंदी, अंग्रेजी? अंग्रेजी, कहने की बात ही नहीं है। तो एक तो जो आपका हाल होने वाला है, आपके बच्चे आपका सम्मान नहीं करेंगे क्योंकि वो अंग्रेजी में आपसे बात करेंगे, आप बोल नहीं पाएंगे, कहेंगे कैसे पेरेंट्स हैं हिंदी मीडियम टाइप के, इंग्लिश नहीं आती इनको। तो एक तो ये झेलना ही पड़ेगा, पहला तो ये है। दूसरा, ये तो आपको झेलना पड़ेगा बच्चों के मुंह से, वो आपको आपका बार बार अपमान करेंगे ये बोल बोल के, और फिर आप कहेंगे तू जो इंग्लिश बोल रहा है ना बेटा, उसी वजह से बोल रहे कि फीस हम पे करते हैं। बोलेगा माई फुट करता तो कर, फीस पे करता है, खुद क्यों नहीं सीख ली इंग्लिश? तो एक तो ये झेलना पड़ेगा, जैसे आपके पेरेंट्स आपको झेलते होंगे ऐसे आप भी तो झेलेंगे, अगली पीढ़ी को झेलना पड़ेगा। सेकंड, दूसरा जो दर्द होने वाला है वो ये, आपके मुंह से ये वाक्य कभी ना कभी जरूर निकलेगा, आज से 15 साल बाद नोट कर लीजिए इस चीज को। आप अपने बच्चों से कहेंगे कि बेटा जानते हो हम कैसी स्थिति में रहते थे? हर बुढ़ा जवान बच्चे से कहता है, छोटे बच्चे से, हर बुढ़ा हर बुढ़ी ऐसे बोलते हैं, और सबके पापा साइकिल से नदी पार करके स्कूल जाते थे, पता नहीं कौन सारे स्कूल नदी के पारी क्यों होते थे। हर बाप बोलता है कि स्कूल नदी के उधर था, तो जब सारे स्कूल वहीं थे, सारे घर यहाँ क्यों थे फिर? या तो स्कूल ही बनाए थे। हर बच्चे का बाप बोलता है नदी थी, तैर के जाना पड़ता था, नाव भी नहीं होती थी, जाते थे, फिर धूप में चलते हुए सूख जाते थे स्कूल तक, फिर स्कूल में पढ़ते थे, फिर लौट के नदी पार करते थे, ऐसे पढ़े हैं हम लोग। और उसका अगला वाक्य, और ये देखो इन्हें सारी सुविधाएं हैं, स्कूल जाएंगे बस से, एसी बस से जाएंगे, स्कूल में ये सुविधा वो सुविधा, उसके बाद भी नालायक है। आपने ऐसे वाक्य सुने हैं ना अपने पेरेंट्स से? आज से 20 साल बाद आप बोलेंगे ये वाले वाक्य, और तब आप ये नहीं समझ पाएंगे इसकी दरअसल वजह यही है कि आप कठिन परिस्थितियों में थे, इसलिए जुझारू बन सके थे, और आपने उनको इतना प्रोटेक्टिव माहौल दिया, इतनी अच्छी सुविधाएं दी कि जुझारू बनने की जरूरत ही नहीं पैदा हुई, इसलिए वो गोलू किस्म के बच्चे हो जाएंगे। और दिल्ली में ऐसे ऐसे बच्चे, 15 16 17 साल का बच्चा है, अगर उसको बोलो बेटा पेंसिल खरीद के लाओ, अकेला जाऊं? मन करता 3 झापड़ 3 लात मारो कम से कम यार। 16 साल का बच्चा, 17 साल का बच्चा कह रहा है अकेला जाऊं, कहाँ जाना है? 50 कदम दूर जाना है। इतना प्रोटेक्शन पेरेंट्स से मिल जाता है कि इतनी हिम्मत नहीं बचती है, और बाप के मन में आ रहा है कि तू 16 में दुकान नहीं जाना, और हम 13 में कहाँ कहाँ चले गए, हम तो कहाँ कहाँ हुए थे भाई। और इसकी वजह वो बाप खुद ही है, वो माँ खुद ही है, जो अपने बच्चों को अरे नहीं नहीं चोट लग जाएगी, ना 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 ना, सड़क पे बच्चों को चोट लग जाती है, ना ना ना, वो वाले जूते पहना दिए पी पी करने वाले, पी पी पी, तो इससे क्या होगा? छोटा सा बच्चा नंगे पैर दौड़ा ही नहीं सड़क पे, 2 बार घिसट के गिरता, घुटने छिलते, तब तो इंसान बनता, वो सब मौका ही नहीं मिला उसको। इसलिए जो गोलूपन है ना, वो जन्मजात नहीं होता, गोलूपन पैदा होता है, अभ्यास से पैदा होता है, और उसकी जिम्मेदारी किस पे आती है? पेरेंट्स पे आती है, समझिए। चलो, तो
अगर करना है चरित्र का विकास, थोड़ा सड़क की ठोकरें खाओ, थोड़ा पैदल जाओ, 5-7 किलोमीटर की यात्राएं पैदल करो, गर्मी जून के महीने में थोड़ा पसीने बहाते हुए यात्राएं करो। ये तो है ही, उससे जो कैरेक्टर बिल्डिंग होगी वो एसी के अंदर कैसे हो सकती है? सुविधाएं मिलेंगी तो कैसे होगा? तो गांधी जी कह गए हैं कम से कम कंजम्पशन रहेगा तो चरित्र का विकास बेहतर होगा। ठीक है। दूसरा है कि इससे सामाजिक न्याय सुनिश्चित होता है, क्योंकि समाज में संसाधन सीमित हैं। अगर हर व्यक्ति कम कंज्यूम करेगा तो सबको मिल पाएगा, और सबको मिलेगा तो इससे हमारा सामाजिक न्याय हुआ, या इसी को आप वितरण मूलक न्याय यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, वितरण न्याय जैसा कोई शब्द भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सामाजिक न्याय या डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस इससे सुनिश्चित होता है कंजम्पशन कम करने से। और तीसरा जो पिछले टॉपिक से कनेक्ट हो जाएगा, हम कंजम्पशन कम करेंगे तो इससे प्रकृति की रक्षा भी होती है, क्योंकि प्रकृति हमारी जरूरतें पूरी कर सकती है किंतु हमारे लालच पूरे नहीं कर सकती है। तो गांधीयन इकोनॉमिक्स में इथिकल होने का सबसे आसान तरीका है कि कंजम्पशन अपना कम से कम रखें, उससे हम सामाजिक योगदान ठीक ठाक निभा लेते हैं।